क्या कहेंगे? माँ। माँ, माँ, माँ। बोले गौ माता की, बोले गंगा माता की, बोले गीता माता की, बोले गायत्री माता की, बोले धरती माता की, बोले अम्बे माता की, बोले भवानी माता की, बोले लक्ष्मी माता की, बोले सरस्वती माता की, बोलिए महामाया माता की, बोलिए त्रिशला माता की, बोलिए मैरी माता की, बोलिए अमीना माता की, बोलिए तृप्ता माता की, बोलिए यशोदा माता की, बोलिए देवकी माता की, बोलिए कौशल्या माता की, बोलिए सुमित्रा माता की, बोलिए कैकेयी माता की, बोलो बोलो भारत माता की। माता जगदम्बा स्वरूपणी सभी माताओं के चरणों में नमन करता हूं। मेरे सभी सम्माननीय नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और सम्माननीय बुजुर्गों, आप सभी को नमन करता हूं। जब मैंने शब्द कहा मां, तो संसार की सर्वोच्च शक्ति का नाम मैंने ले लिया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर भी आएंगे तो उनको देवकी मां का गर्व चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी आएंगे तो कौशल्या माता की कृपा चाहिए। गुरु नानक देव भी आ जाए तो तृप्ता माता का आशीर्वाद चाहिए। भगवान महावीर भी आ जाए तो त्रिशला माता का आशीर्वाद चाहिए। गौतम बुद्ध भी आ जाए तो महामाया माता के गर्भ के बिना नहीं आ सकते। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे तो आमिना माता की दुआएं चाहिए। ईसा मसीह भी आ जाए तो मरियम मां चाहिए। संसार में कितने नबी पैगंबर अवतार आ जाए, बड़े बड़े महापुरुष आ जाए, मां की कृपा के बिना इस संसार में आ नहीं सकते। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द मां से मैंने प्रारंभ किया। और ये संसार का सबसे प्यारा शब्द जो मां है, ये हमें कहां से मिला? फिर से बोले, मां। ये भालू की आवाज है, बंदर की आवाज है, कुत्ते की आवाज है, भेड़िया की आवाज है, किसकी आवाज है? संसार का सबसे प्यारा शब्द हमें गौ माता के मुख से मिला। इसलिए वेदों में कहा गया गावो विश्वस्य माता, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। इसीलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो भाग का दोष जग से मिटाऊं। इसलिए ईसा मसीह का प्रकट एक गौशाला में हुआ। और ये सारी बातें प्रमाणिक है, उस धर्म के अनुसार बता रहा हूं जिस धर्म की मान्यता ये है। और विषय भी यहां पर दिया गया कि विश्व शांति में गौ माता की भूमिका। तो भैया सारे नबी अवतार पैगंबर और उनके समस्त अनुयायियों का ये दावा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए? रहमतुल लिल आलमीन, सारे जगत के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। गौतम बुद्ध क्यों आए? विश्व शांति के लिए। हम नारा भी दे रहे हैं सारे चैनल पर बैठकर, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। भगवान महावीर क्यों आए? विश्व शांति के लिए। ईसा मसीह क्यों आए? विश्व शांति के लिए। गुरु नानक देव क्यों आए? विश्व शांति के लिए। और ये सब आए मां की कृपा से। मां शब्द आया गौ माता की कृपा से। और इन सब ने संदेश दिया गौ माता की सेवा का, रक्षा का। तो गौ माता की सेवा, रक्षा और गौ माता ही विश्व के लिए शांति का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा समाधान हो सकती है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारा शरीर बना किससे बना बोलो जल्दी? साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए, साइंस के ना भी हो तो पंचमहाभूत सब जानते हैं। संस्कृत वाले हो, साइंस वाले हो, महाराज जी सब जानते हैं कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना है। काइंडली नेम द 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट
समुद्र से। सेकेंड एलिमेंट वायु, वायु की शुद्धि होती है गौ माता के दही से। थर्ड एलिमेंट अग्नि की शुद्धि होती है गौ माता के घृत से, गौ माता के घी से। फोर्थ एलिमेंट आकाश तत्व की शुद्धि होती है गौ माता के दूध से। फिफ्थ एलिमेंट अग्नि हो गया, वायु भी हो गया, मिट्टी, पृथ्वी, धरती, इसकी शुद्धि होती है गौ माता के गोबर से। पंच तत्व की शुद्धि पंचगव्य से होती है। ये पूर्ण साइंटिफिक है। उसके लिए जानने के लिए आपको मेरी 5 दिन 7 दिन की गो कथा करवानी पड़ेगी। यहां समय कम पड़ जाएगा। शरीर बना पंच तत्व से, ब्रह्मांड बना पंच तत्व से, और पंचगव्य की और पंच तत्व की शुद्धि किससे होती है? पंचगव्य से। तो बोलो गौ माता विश्व शांति का माध्यम बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। इसीलिए गाय को विश्व की मां कहा गया। और महाराज एक विषय मुझे और दिया गया, इसमें लिखा है सनातनी कौन, सनातन क्या, सनातन की क्या प्रासंगिकता। इसको हम बोलचाल के शब्दों में कहें तो जो सनातन है वो हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसने पूरे विश्व को उदार चरितनाम वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दिया। तो भाई हिंदू कौन है, सनातनी कौन है? सुबोही जी बैठेंगे कि सनातनी मुसलमान, नया कंसेप्ट इन्होंने ला दिया कि सनातनी मुसलमान। हम लोग सब कहने लगे सनातनी मुसलमान। भाई सनातनी है कौन? सुबोही जी बात तो यही है ना, हिंदू है कौन? यही तो प्रश्न उठ रहा है ना। एक छोटी सी परिभाषा देगा, हिंदू कौन, सनातनी कौन? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत लंबा चौड़ा इसमें व्याख्यान हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा विवाद हो जाएगा। कोई कहेगा हिंदू ये, सनातनी ये, सनातनी मुसलमान हो सकता है कि सनातनी ईसाई हो सकता है कि हिंदू सनातनी, बहुत बड़ा लंबा डिबेट हो जाएगा। मानव किसे कहेंगे? एक लाइन में कोई बता सकता है? मानव होने की पहचान ये है, खत्म बात। कोई बात नहीं। जिसके 2 हाथ हैं, जिसके 2 पैर है, जिसकी 2 आंख है, नो सर, ये सारी फिजिकल आइडेंटिटी है। जिसके दोनों पैर नहीं है वो भी मानव है, यस और नो? यस। जिसके दोनों हाथ नहीं है वो भी मानव है। और ऐसे भी रचना भगवान ने दी है, दोनों हाथ पैर नहीं है वो भी मानव है। तो मानव होने की परिभाषा क्या हुई? एक लाइन की परिभाषा है, जिसमें मानवता है वो मानव है। एक लाइन की परिभाषा। हिंदू कौन? जिसके अंदर हिंदुत्व है वो हिंदू है। जिसके अंदर सनातनी भाव है वो सनातनी है। अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण, यहां पर बैठे हैं सनक सनातन दास जी महाराज, वृंदावन से आए। मैंने कहा सनक सनातन दास जी महाराज वृंदावन से आए, उसके पीछे कहां से? बोले जर्मनी से आया। मैंने कहा अपना मूल नाम बताइए। उन्होंने कहा मेरा नाम सनक सनातन दास है, खत्म बात, मेरा और कोई नाम नहीं है। आए जर्मनी से, नाम सनक सनातन दास, जन्म से नाम कुछ और रखा होगा माता पिता ने, पर उनको उस नाम से अब कोई मतलब नहीं है। जन्म जर्मनी का, परिवार किसी और समुदाय का, शरीर किसी और परिवार से आया, किसी और देश से आया, लेकिन अंदर में हिंदुत्व का भाव है, अंदर में सनातन का भाव है। तो भारत में हिंदू परिवार में पैदा होने वाले और गोमांस का सेवन करने वाले ऐसे लोगों से कई बड़े सनातनी हैं। ये संत सनक सनातन दास जी, इनके लिए ताली बजाइए। अरे इनके लिए तो जोर से ताली बजनी चाहिए। एक बार महाराज जी थोड़ा सा खड़े हो जाए ताकि सब आपके दर्शन कर ले। स्टैंड अप प्लीज सर, फॉर ए वाइल इफ यू कैन। इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। बोलो बड़े सनातनी ये कि हम, बड़े हिंदू ये कि हम। क्या एक हिंदू परिवार में, एक सनातनी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति जो कहता है मैं गोमांस खाता हूं, मैं भगवान राम की पूजा नहीं करूंगा,
मैं भारत को माता नहीं मानूंगा, मैं गौ को माता नहीं मानूंगा। कोई शर्मा मिश्रा बंदोपाध्याय परिवार में पैदा हो जाए, दीदी आप तो बंगाल से हैं, कोई शर्मा मिश्रा बंदोपाध्याय चट्टोपाध्याय परिवार से पैदा हो और यह कहे कि मैं गौ मांस खाता हूं और मैं खाऊंगा, क्या हम उसे हिंदू मान सकते हैं? उसे हिंदू नहीं मान सकते। और हम आदरणीय विजय राम रतन जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए।